यस, गुड इवनिंग। क्या हाल है सबके? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है सब लोगों के? कैसे हो सब लोग? चलो, सब कुछ ओके है? वॉइस वीडियो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, अब ठीक है सब? हाँ। अभी एक्चुअली एक लाइव क्लास चल रही थी जो अभी जस्ट 6 बजे खत्म हुई है, इसलिए आज अपनी क्लास 5 मिनट लेट हुई है। ओके। चलो, बाकी अच्छा लगा आप लोग को थोड़ा एडवांस में देख के। एकदम बढ़िया। पता नहीं भाई, हमारी चैनल पे नोटिफिकेशन बंद हो गए, नोटिफिकेशन नहीं आते। आप रोज 6 बजे आ जाए करो, नोटिफिकेशन नहीं आते हमारी ऐप पे। मतलब, सॉरी, यूट्यूब से। पता नहीं यूट्यूब वाले को क्या दुश्मनी हो गई है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या हालचाल सबके? चलिए। ओके। स्वागत भाई। जय श्री महाकाल, राम राम, जय श्री राधे। समस्त देवी देवताओं को नमस्कार। अच्छा, पंकज आया था। आता है नोटिफिकेशन। अच्छा भाई, सविता फर्स्ट टाइम लाइव है। ओके, ठीक है। ओके, चलिए भाई, तो आज फिर शुरुआत की जाए। आपको एक होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले इस होमवर्क वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? और उम्मीद है आप लोग नोट्स डाउनलोड कर लेते होंगे अपने टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, और ब्रैकेट में लिखा होगा आदित्य पटेल, विनर्स का लोगो होगा। वहां से आप अपने डेली के नोट्स डाउनलोड कर लिया करो, है ना? और बाकी रोज शाम को 6 बजे हम लाइव मिलते ही हैं। सो आइए, ज्यादा बात करे बिना स्टार्ट करते हैं। दिनेश और राकेश किसी परियोजना में, यही वाला क्वेश्चन होमवर्क में था, है ना? आई थिंक आपको मैंने ये वाला बता दिया था, राइट? यही आपका होमवर्क में है। देखिए सब लोग, दिनेश और राकेश किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं। दिनेश कंप्यूटर पर 6 घंटे में 32 पेज टाइप करता है, राकेश 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है। दोनों मिलकर 110 पेजों को अलग अलग कितने समय में टाइप कर लेंगे? बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए मतलब टाइम एंड वर्क से इसका कोई बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है ना? ये एक सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है जो आपको सभी को करते बनना चाहिए। इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए, आपसे बोल रहे हैं दिनेश, तो दिनेश क्या करता है? दिनेश यहां पर 32 पेजेस टाइप करता है। कितने घंटे में? 6 घंटे में। ओके है। और राकेश क्या करता है? राकेश 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है, तो 40 पेजेस टाइप करता है 5 घंटे में। आप सबसे पहले तो एक काम ये करोगे कि आप ये पता लगाओगे कि दोनों इंडिविजुअल अलग अलग एक एक घंटे में कितने पेज टाइप करते हैं, फिर दोनों मिलकर कितने पेज टाइप करेंगे, और आपका आंसर आएगा। ठीक है? ओके। हाँ भाई, कमेंट पढ़ेंगे जब जरूरत होगी, आपके कमेंट पर भी ध्यान देंगे सबके, है ना? यहां ध्यान दीजिए, इससे अगर आप डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड होगा आपका 6 से। 6 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। 6 पंजे 30। ये आप एक काम करो, इसको आप 16/3 ही रहने दो। 16/3 पेजेस पर आर, ये राकेश की स्पीड है, और इसकी स्पीड है 8 पेजेस पर आर, राइट? अब अगर मैं कहूंगा कि भाई तुम दोनों मिलकर काम करो, तो ये 16/3 पेजेस टाइप करेगा, ये 8 पेजेस टाइप करेगा। एलसीएम लेंगे 3, ये आपका 16 ही रहेगा, और इससे डिवाइड करोगे ये आपका 24 हो जाएगा। तो टोटल 40/3 पेजेस पर आवर ये राकेश और दिनेश दोनों का टोटल काम है ना? मैं अभी एक बार फिर से पूरा समझाऊंगा, आप अभी बस जो बोलते जा रहा हूं वो सुनते जाओ। देखो, दिनेश अगर अलग से पेज टाइप करेगा, तो क्योंकि आंसर यहां पे डेसिमल में आएगा, और डेसिमल या दशमलव से हमें हमेशा बचना है। हमें हमेशा क्या करना है? हमेशा यह देखना है कि फ्रैक्शन में ही रहे तो चलेगा, राइट? और इधर आपने देखा कि ये 40 पेज 5 घंटे में टाइप करता है, मतलब 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा? 8 पेज टाइप करेगा। दोनों मिलकर कितने में? ये दिनेश हो गया, ये राकेश हो गया, दोनों मिल जाएंगे तो पेजेस आपके 40/3 पेजेस पर आवर टाइप होंगे। ओके। अब अगर दोनों मिलकर ये पेज करेंगे तो मुझे तो 110 पेज टाइप करवाना है। तो अगर 1 घंटे में ये 40/3 पेजेस टाइप करेंगे,
तो टोटल इन्हें टाइम कितना लगेगा? तो 0 से 0 कैंसिल होगा, ये आएगा 33/4, 4 से कैंसिल करोगे 4 8 जा 32, 4 का 8 गुना 32, बचा 1/4। तो अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 8 सही 1/4 घंटे में पेजेस टाइप हो जाएंगे। अगर इसको मिनट्स में बदलें तो 8 तो अपने आप में परफेक्ट है, 1/4 को अगर मिनट्स में बदलना है तो 60 से डिवाइड करेंगे। तो अगर दोनों मिल गए तो 8 घंटे 15 मिनट में आपके पेजेस टाइप हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। बताइए, समझ में आया? अच्छा, थैंक यू भाई प्रियांशु, बहुत अच्छे। चलो जल्दी से बता दो किसी को कोई भी डाउट हो, है ना। आपको यहां पे डाउट सिर्फ इसलिए आएगा क्योंकि ये 16/3 आ रहा है। अगर ये एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता ना तो आप सब लोग इसका आंसर दे देते, पर ये 16/3 आने के कारण आपको, और यहां भी फ्रैक्शन यहां भी फ्रैक्शन, तो आपका दिमाग, और ऐसे केस में हमें क्या लगता है? हमें लगता है यार कुछ गलत कर रहे हैं, है ना। अगर फ्रैक्शन में आ जाता है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है ना, तो आपको ये लगने लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो गलत नहीं कर रहे हैं, सही प्रोसेस है, सही मेथड है, तो अपने ऊपर हमेशा भरोसा रखा करो, ठीक है। हाँ, एक बार और रिपीट करता हूं मैं। ओके, हाँ, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहां ध्यान दे, अगर दिनेश 32 पेज 6 घंटे में टाइप करता है तो 1 घंटे में 16/3 पेजेस। राकेश 40 पेजेस 5 आवर्स में टाइप करता है तो 1 घंटे में 8 पेज। दोनों मिलकर कितने घंटे में? तो 1 घंटे में ये 16/3 पेजेस टाइप करेगा, ये 1 घंटे में 8 पेज टाइप करेगा। एलसीएम लेकर मैंने सॉल्व किया, तो अगर दोनों मिल गए तो 1 घंटे में 40/3 पेजेस टाइप होंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे टोटल 110 पेज टाइप करवाना है। अगर 1 घंटे में 40/3 पेजेस, तो 110 पेज को टाइप करने में कितना टाइम लगेगा? सॉल्व किया, 33/4, 4 से डिवाइड करा, 4 8 जा 32, 4 इंटू 8 32, 32 इसमें से निकल गया, बचा 1/4। 1/4 को घंटे से मिनट में बदला, 60 से मल्टीप्लाई किया, 8 घंटे 15 मिनट, ठीक है। उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं है, ये एक लॉजिकल और नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ना। पर क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए। चलिए भाई, अब जो लोग लेट आए हैं आप इसको रिपीट करके देखना। हम पिछले 10 मिनट से इसी क्वेश्चन के आसपास घूमे जा रहे हैं, और बल्कि ये तो मैंने आपको होमवर्क दिया था, है ना। इसलिए या तो टाइम पे आया करो और या फिर वीडियो को बाद में रिपीट करके देख लिया करो, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग सॉल्व करेंगे। आप एक बार इसको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, है ना। मतलब ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, फिर एकदम आसान तरीका मैं आपको सॉल्व करने का बताऊंगा। हाँ शिवानी, जेल प्रहरी का पूरा कोर्स आपको विनर्स की ऐप पर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सोनम। हाँ रोहित, उसके कुछ सिक्योरिटी रीजन से, ताकि कोई वीडियो रिकॉर्ड ना कर सके, यूट्यूब पे ना डाल सके, इसलिए ऐप पर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, और स्क्रीनशॉट तो हम दे ही देते हैं। नहीं प्रियंका, इसके लिए आपको आने वाले 20-30 साल रुकना पड़ेगा। शायद आज से 20-30 साल बाद मैथ से सिलेबस से हट जाए, तब तक वेट कर लो। अच्छा सौरभ, थैंक यू भाई, थैंक यू पूजा। हाँ जी, मैं ही पढ़ा रहा हूं जेल प्रहरी का मैथ्स। आंसर इज 5, वेरी गुड। हाँ भाई, जय बुंदेलखंड। नहीं ही ना, ओनली सब्जेक्ट नहीं है, कंप्लीट सब्जेक्ट है। चलो देखो, ए किसी काम को 10 दिन में करेगा, तो ए अगर कोई काम करेगा तो 10 दिन, बी उसी काम को करेगा तो 15 दिन, राइट। आगे देखिए,
आगे इसके बाद क्या होगा, दोनों ने एक साथ काम करा, ठीक है, उसको समझते हैं। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा आपका 30, 10 से डिवाइड करा, 15 से डिवाइड करा, ये आपको एफिशिएंसी मिल गई। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। अब आप एक चीज लिखना सीख लो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आपने वे एक बार सीख लिया, तरीका एक बार सीख लिया, तो आपको बहुत मजा आएगा इन क्वेश्चंस को करने में। तो उन्होंने बोला कि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू करा, तो ये लिख लिया मैंने, है ना। उसके बाद 4 दिन बाद ए चला गया, मतलब कौन बचा होगा, बी बचा होगा, ठीक है। 4 दिन बाद गया ना, मतलब इन लोगों ने 4 दिन तो साथ में काम किया होगा। मुझे बताओ कि दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5, और एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में इन्होंने कितने काम किए होंगे, 20। अच्छा, टोटल काम कितना है, 30, उसमें से कितना हो गया, 20, तो बचा कितना, 10। अब ये बताओ कि ए तो चला गया, 10 यूनिट्स हैं, ये सबको आप यूनिट्स बोल सकते हो, कार्य को हमेशा क्या बोल सकते हो, कुछ भी यूनिट्स में बोल सकते हो। अब ये बताइए कि 10 काम बचा है, 10 काम मुझे करवाना है, और ए तो गया, बी करेगा। तो बी से मैंने कहा कि यार बी 10 काम कर दो, वो बोलेगा सर मैं एक दिन में 2 ही काम कर पाता हूं। मैंने कहा ठीक है भाई कर दो। तो एक दिन में 2 काम करेगा, तो बचा हुआ काम करने में बी कितने दिन लेगा, 5 दिन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी, ठीक है। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए आप, हमेशा कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, 2 काम करो, पहले यह पता लगाओ कि कितना काम हो गया है, फिर यह पता लगाओ कि कितना काम बचा है। तो हमने ये देखा कि ए और बी ने 4 दिन तक 5 की एफिशिएंसी से काम करा, मतलब इतना काम हो गया है, तो बचा कितना है, 10, और जो आदमी बचा उससे करवाएंगे। तो 10 काम करवाओगे, एक दिन में 2 काम करेगा, तो 5 दिन में वो टोटल काम कर देगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, न्यू चैनल पे भी जल्दी स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर के बाद जो है नए चैप्टर न्यू चैनल पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा, और वो मेरी नई चैनल पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए जिन लोगों ने अभी तक वहां पे सब्सक्राइब नहीं करा है, सिंपल सर्च करो मैथ्स बाय आदित्य पटेल, अपनी नई चैनल है, और आप लोग सपोर्ट करोगे और करना चाहिए, और जिसकी जरूरत है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके बाद नए टॉपिक उसी पे स्टार्ट करेंगे, और इस चैनल पर भी मैं क्लासेस लूंगा, पर उस चैनल में और इस चैनल में डिफरेंस क्या होगा कि यहां पर मैं एग्जाम स्पेसिफिक क्लास लूंगा, और वहां पर ऑल ओवर, मतलब बेसिक टू एडवांस हर प्रकार की क्लासेस होंगी। यहां भी क्लास चलेगी, इस चैनल पर भी क्लास लूंगा मैं, और मेरी उस चैनल पर भी क्लास लूंगा, ठीक है। तो जैसे मान लो मुझे एमपीएसआई का कोई टॉपिक पढ़ाना है, एसएससी का कोई पढ़ाना है, एग्जाम स्पेसिफिक अगर मुझे कुछ पढ़ाना है, तो मैं विनर्स की चैनल पे पढ़ाऊंगा। और अगर बेसिक टू एडवांस ऑल एग्जाम के हिसाब से अगर मुझे पढ़ाना है, तो फिर मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा। तो ऐसे हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। नहीं लक्ष्मी, वर्ग 3 का मैथ्स थोड़ा सा अलग है, इजी होता है, यह आपको इतना काम नहीं आएगा। थैंक यू अनु। ठीक है भाई, लाइक कर दो सब लोग, देखो सुधा कितनी मेहनत कर रही है, लिख रही है लाइक करने के लिए। पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लीजिए करीब। हो जाता है भाई सागर, किसी काम को शिद्दत से करो तो हर चीज हो जाती है। अश्मी अभी टाइम एट वर्क स्टार्ट किया है, अभी अभी से मत बोलो, कम से कम मतलब 5-6 क्लासेस तो चलेंगी इसकी, अगर अच्छे से पूरा पढ़ना है तो, नहीं तो मैं कल ही खत्म कर दूंगा। चैप्टर को खत्म करना शुरू करना सब आप लोग के हाथ में। हाँ भाई, जेल प्रहरी के देखो सारे टॉपिक यूट्यूब पे आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, वो कोई पढ़ाएगा तो आधा अधूरा पढ़ाएगा। बेटर है आप पेड कोर्स ज्वाइन करो, वहां पे आपको सारे टॉपिक सिस्टमेटिक मिलेंगे, वहां भी मैथ्स में ही पढ़ाता हूं। और अभी बहुत अच्छा मौका है, आज से हमारा सफलता ऑफर स्टार्ट हुआ है, अगर नहीं आपको पता है तो आप हमारी ऐप पर जाइए, या आज मैंने एक वीडियो डाला है सुबह, देख लीजिए। दिल्ली पुलिस का बैच 999 में, जेल प्रहरी का बैच 999 में, मेरे मैथ्स के पूरे, अगर आपको मैथ्स मेरा पढ़ना है पूरे A to Z 33 टॉपिक्स,
तो 33 टॉपिक्स में पूरे डिटेल में, जैसे यहां पढ़ा रहा हूं एज इट इज, मैं पूरा पढ़ा रहा हूं विद 1 ईयर वैलिडिटी। सारे नोट्स वीडियोस 1 साल तक आपके पास रहेंगे और इसकी फीस मात्र 1499 रुपए है ना। और ये ऑफर केवल आज से स्टार्ट हुआ है, 28 तक रहेगा, फिर वापस फीस इसकी जो 2000 रुपए है वही हो जाएगी। तो हमने एक ऑफर निकाला है, सफलता ऑफर इसका नाम दिया है। अगर आप चाहते हो कि सर हमें केवल अरिथमेटिक पढ़ना है, तो अरिथमेटिक के लगभग 15-16 टॉपिक का कोर्स सिर्फ 899 रुपए में हम दे रहे हैं। तो ये सब विनर्स की ऐप पर मिलेगा, आप इसको वहां देख सकते हो। देखो, मैं आपको थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब करूंगा, मैं आपको बता दूं कि YouTube और पेड कोर्स में डिफरेंस क्या होता है। YouTube और पेड कोर्स में एक डिफरेंस ये होता है कि यहां पर टोटल डिमांड सप्लाई का खेल चलता है। आपने डिमांड करी सर टाइम एंड वर्क पढ़ा दो, मैंने आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया। फिर आपने सेकंड नंबर पे आपने कहा कि सर सिंप्लीफिकेशन पढ़ा दो, मैंने आपको वो पढ़ा दिया। पेड कोर्स में क्या होता है कि सब चीजें सीक्वेंस में होती है, डिटेल के साथ होती है, और यहां सिर्फ क्लासेस होती है। पेड कोर्स में आपको शीट्स मिलती है, प्रैक्टिस शीट मिलती है, क्लास स्टडी शीट मिलती है, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, डेली के नोट्स मिलते हैं। ये सब चीजें यूट्यूब पे पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका एक अलग ही इंप्रूवमेंट आपको मिलता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाकी फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको यूट्यूब पे पढ़ाने की, है ना। तो ये सारी चीजें आपको वहां भी मिलेगी। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो ये रहा ए 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, मैंने एलसीएम ले लिया, 60 20 से डिवाइड करा, 30 से डिवाइड करा, ये एफिशिएंसी आ गई। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू करा, ये हो गया। 9 दिन बाद बी चला गया, इस बार बी गया है ना, तो ए बचेगा। कितने दिन बाद? 9 दिन बाद। तो 9 दिन तक तो दोनों साथ में रहे होंगे, तो दोनों ने 5 की एफिशिएंसी से 45 यूनिट्स काम किया। अब मुझे बताइए कि 60 में से अगर 45 यूनिट्स काम हो गया तो बचा कितना? 15 यूनिट्स। कौन करेगा? ए करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है? तो ए ने कहा सर मैं एक दिन में 3 काम करूंगा, तो पूरा काम करने में भाई ए कितना ले लेगा? 5 दिन। ये आपका आंसर है, ऑप्शन सी। बता दो, समझ में आया? ओके, थैंक यू। बताइए, आराम से हो जाएगा शिवानी, आराम से बताओ भाई जल्दी से। कोई डाउट है, परेशानी है? चलो ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। मैं आपको इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन बताऊंगा, और अगर आज हमारे पास टाइम बचा तो एक ऑल्टरनेट वाला पैटर्न होता है, आपने सुना होगा, एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, एक दिन सी करेगा। आज हम उस पर भी पहुंच जाएंगे, है ना। तो ऑल्टरनेट वाला भी बहुत अच्छा ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑल्टरनेट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। करिए भाई इसको। राम, उसके लिए बैंकिंग का फाउंडेशन बैच है, स्पेशल क्लर्क का बैच नहीं है, वो हमने कैंसिल कर दिया। बाकी जो फाउंडेशन बैच है वो क्लर्क तक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ए किसी काम को करेगा तो 10 दिन, बी उसी काम को करेगा तो 15 दिन। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, कुछ दिन बाद ए चला गया, पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ। देखो, इन क्वेश्चंस को पढ़ना अच्छे से सीख लेना, पढ़ना बहुत जरूरी है इनको अच्छे से, है ना। ए और बी ने काम करना शुरू करा, उसके बाद ए चला गया, मतलब बी बचा, और उन्होंने एक बात बोल दी जाते जाते कि पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हुआ, और इसी से हमारा पत्ता पूरा खुल गया। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि पूरा काम 9 दिन चला, ऐसा कौन सा पर्सन ए और बी में है जिसने पूरे 9 दिन काम करा? तो आप कहोगे सर बी। भाई ए तो चला गया, बी ए के साथ भी था, बी आखिरी तक था, मतलब इस प्रोजेक्ट में ए ने जितने भी दिन दिए हों, पर एक बात मुझे पता चल गई कि इस प्रोजेक्ट में बी ने 9 डेज दिए हैं, और वो बेचारा 9 डेज तक किस एफिशिएंसी से काम करता रहा होगा? तो वो 9 डेज तक 2 की एफिशिएंसी से काम करा होगा। मतलब इस प्रोजेक्ट में 18 यूनिट करने का क्रेडिट किसको जाता है? बी को। ओके, तो 30 में से 18 वर्क अगर बी ने करे होंगे तो ए ने कितने करे होंगे? 12। और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो एक दिन में वो 3 काम करेगा, मतलब उसने कितने दिन साथ दिया होगा? 4 दिन। यही आपका आंसर है।
तो ए 4 दिन तक रहा होगा, तो 4 दिन तक मतलब ए और बी ने साथ में काम करा होगा, उसके बाद ए चला गया तो बी बचा होगा। समझ में आया क्वेश्चन को कैसे घुमाते हैं? बताओ जल्दी से, क्लियर है? हाँ जी, क्यूट स्माइल, देखते हैं आपकी क्या प्रॉब्लम है, देखता हूं मैं एक बार। हाँ प्रियंका, आप टेलीग्राम पे जाओ और सर्च करो, है ना, लिंक से नहीं खुल रहा है तो सर्च कर लेना, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, वहां मिल जाएगा आपको। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक बार रिपीट कर रहा हूं, बी शुरू से आखिरी तक था, मतलब बी ने पूरे 9 दिन काम करा, और 9 दिन तक उसने किस एफिशिएंसी से काम करा, 2 की एफिशिएंसी से, मतलब उसने 18 दिन काम किया। तो 18 दिन अगर 18 काम उसने किया तो कितना काम बचा, 12। 12 काम कौन करेगा, ए, और ए किस एफिशिएंसी से काम करेगा, 3 से, 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा भाई, 4 दिन में। तो 4 दिन तक साथ में रहे होंगे। उसके बाद बी ने, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बी ने अकेले कितने दिन काम किया, तो 9 में से 4 गया, बी ने अकेले कितने दिन काम किया होगा, 5 दिन, यह भी पूछा जा सकता है। चलिए मूविंग अहेड, नेक्स्ट इसको लीजिए। अब सी आ गया है, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, बस अच्छे से पढ़ो और अच्छे से सिस्टमेटिक आप क्लैरिटी के साथ लिखोगे, हर क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। हाँ जी, अभी फिलहाल तो डेली क्लास चल रही है, जब तक टाइम है तब तक तो अभी ले ही रहे हैं क्लास। शेड्यूल थोड़ा सा पैक हो जाएगा तो फिर यूट्यूब की क्लास को कुछ दिन के लिए ब्रेक करना पड़ेगा, देखते हैं। अभी तो फिलहाल टाइम है, अभी तो क्लास रेगुलर लूंगा मैं। ठीक है, टेलीग्राम का आपको लास्ट में बता देंगे कैसे जुड़ना है, अभी मत टेंशन लो। हाँ जीके भाई बढ़ा देंगे वैलिडिटी, डोंट वरी, अभी जो है वो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके है, चलो देखो, ए किसी काम को 10 दिन में करेगा, बी उसी काम को 15 दिन में करेगा, सी उसी काम को 30 दिन में करेगा। ओके, तो एलसीएम ले लेते हैं 30, 10 से डिवाइड करा, 15 से डिवाइड करा, 30 से डिवाइड करा, तीनों ने कार्य करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए चला गया। तो देखो सबसे पहले तो ऐसा लिख लो, क्योंकि तीनों ने काम करना शुरू किया तो ये लिख लिया मैंने, ए चला गया तो कौन बचेगा, बी और सी, फिर बी भी चला गया तो कौन बचेगा, सी। तीनों ने काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए गया, मतलब इन्होंने साथ में 3 दिन तक काम किया होगा, फिर बी और सी बचे, इन्होंने भी साथ में 3 दिन तक काम किया, फिर कौन बचा, आखिरी में सी बचा। ओके है, अब देखिए जरा इधर इधर अब हम ये देखेंगे कि पहले तो ए बी सी थे, तो 3 और 2 5 और 1 6, मतलब इन्होंने 18 काम करे, फिर बी और सी बचे, 2 + 1 3, मतलब कितने यूनिट्स काम करा, 9, और अब बचा सी। तो मुझे बताइए कि टोटल वर्क है 30, 18 + 9 27 हो गया, तो बचा कितना, 3, और 3 यूनिट्स काम कौन करेगा, सी करेगा। सी की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में एक काम, तो 3 काम कितने दिन में कर देगा वो, 3 दिन में। तो आपका आंसर आ गया 3 डेज। बचा हुआ काम सी कितने दिन में कर देगा, 3 दिन में कर देगा। ओके चलो, हाँ मैं एक बात मेरी फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप इधर उधर की दुनिया भर की बेवजह की बातें करेंगे, मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं दूंगा। मैं ये बात रोज बोलता हूं, स्पष्ट भाषा में बोल रहा हूं, इसलिए आप प्लीज वही पूछें जो चल रहा है। इसमें क्या आएगा, उसमें क्या आएगा, टेलीग्राम पे कैसे जाएं, इसके लिए दुनिया भर की बहुत सारी चीजें हैं, वहां जाओ, वहां देखो, और एंड में मैं आपके क्वेश्चंस बता दूंगा। तो प्लीज परेशान ना हो, ना पढ़ाने वाले को करें, है ना, इससे कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है। और एक तो कई लोगों की इतनी गंदी आदत है, लिखे जाएंगे बार बार, मतलब वो पढ़ने नहीं आए हैं, वो अपना एक प्रश्न लेके यूट्यूब पे घूमते रहते हैं, जो लाइव दिखा वहां उसको चिपकाना चालू। तो ऐसे काम मत करा करो, है ना। और अगर ऐसा करना है तो आप फिर गलत जगह आए हो, आपको मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, आसान भाषा में बोल रहा हूं।
जो पढ़ा रहा हूं उस पर बात करो, उससे आप 10 सवाल पूछो, मैं आंसर दूंगा। रिपीट करने का बोलोगे मैं रिपीट करूंगा, परेशान मत करो, है ना। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब हो जाएगा, है ना। अभी जो चल रहा है उसकी बात करें आप, ठीक है। अब मैं जवाब नहीं दूंगा, और अगर फिर भी कोई नहीं मानेगा तो फिर हमारी टीम बैठी है, सिर्फ मैं एक बार बोलूंगा आपको ब्लॉक कर देंगे। इसलिए बेटर परेशान मत हो, अच्छे से क्लास अटेंड करो, है ना। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बता दो मुझे। मुझे बस इसी चीज के कारण पता है यूट्यूब पे पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहां पे कुछ लोग तो टाइम पास ही करते हैं, बस कुछ भी यूट्यूब खोल लिया, लाइव दिख रहा है, चलो चलते हैं और परेशान करते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है, ब्लॉक हो जाओगे बेवजह, ठीक है। चलो, या फिर एक ऑप्शन करना पड़ेगा कि सभी के कमेंट्स बंद करने पड़ेंगे मुझे, टोटली टेंशन खत्म। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, इधर ध्यान दे। सबसे पहले एबीसी ने काम करा कितने दिन तक? 3 दिन तक। फिर बी और सी ने काम करा कितने दिन तक? 3 दिन तक। तो एबीसी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 2 5 और 1 6। इन्होंने काम किया 18। फिर बी और सी बचे, ए तो चला गया। फिर बी और सी की एफिशिएंसी है 3, इन्होंने काम कितना किया? 9। तो 18 + 9 27 वर्क हो गया है, अभी 3 और करना है, और अब करने वाला बचा है सी। एक दिन में वो एक काम कर सकता है, तो 3 दिन में कितने, 3 काम कितने दिनों में करेगा? 3 दिन में करेगा। तो टोटल काम अगर आपसे बोलेंगे तो वो टोटल होगा 9 दिन में, और अगर अकेले सी का पूछेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3 दिन आएगा, ठीक है। चलो, चलिए ठीक है, यहां तक सब कुछ बोलो जल्दी से भाई, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट ये लीजिए, ओके है, ठीक है। ओके, देखिए, ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, सी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, कुछ दिन बाद ए चला गया, उसके 4 दिन बाद बी गया, शेष कार्य सी ने करा। एकदम आसान सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो आप सबके अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लो। तो ए का काम दिया है कितने दिन? 15 दिन। बी का काम कितना दिया है? 20 दिन। और सी का काम कितना दिया है? 30 दिन। एलसीएम ले लोगे आप, 60 आ जाएगा। 15 से डिवाइड करोगे 4, 20 से डिवाइड करोगे 3, 30 से डिवाइड करोगे 2। और पहले लिख लो, आपसे बोल रहे हैं तीनों ने काम करना शुरू किया ना, तो ये एबीसी लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद ए चला गया, तो हमें नहीं पता इस बार वो कितने दिन बाद गया, पर यह पता है कि ए गया, तो कौन बचा होगा? बी और सी। इन्होंने मिलकर कितने दिन तक काम किया? तो इन्होंने मिलकर 4 दिनों तक काम किया। इसके बाद कौन बचा? इसके बाद सी बचा, और सी ने अकेले कितने दिन तक काम किया? 2 दिन तक। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, जितना जितना काम उन्होंने किया है कर लो, है ना। सो ए बी सी में से बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, तो इन्होंने 20 काम किए होंगे। सी की एफिशिएंसी है 2, इसने 4 काम किए होंगे। तो 60 में से 24 यूनिट्स काम हो गए, तो बचे कितने? 36। बचे कितने? 36 काम। तो 36 काम एबीसी करेंगे, 4 3 7 और 2 9, 9 की एफिशिएंसी से। मतलब इन लोगों ने मिलकर कितने दिन काम किया होगा? 4 दिनों तक काम किया होगा। यह आपका आंसर है। अच्छा, पूछा क्या है? पूरा काम। तो 4 4 8 और 2 10, है ना। पूरा काम कितने दिन में होगा? 10 दिन में। बताइए, समझ में आया? 10 डेज एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से समझो। आप देखो, सबसे पहला काम क्या करना है? जिनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी है उनके बारे में आप निकाल लो। आपको बोला है कि एबीसी में से ए कितने दिन बाद गया, तो हमें नहीं पता। बचे कौन? बी और सी। बी और सी ने 4 दिन तक काम किया, किस एफिशिएंसी से? अब बी और सी है ना, तो 3 + 2 5। इन्होंने कितना काम किया? 20 काम किया।
फिर सी ने 2 दिन काम किया, 2 की एफिशिएंसी से इसने 4 काम किया, तो टोटल वर्क 24 हो गया। अभी इतना करवाना बचा है और ये कौन करेगा? एबीसी ही तो करेंगे ना। आ रही ना बात समझ में? और एबीसी की एफिशिएंसी कितनी है? 9। तो 9 की एफिशिएंसी से अगर एबीसी से हम बचा हुआ काम करवाएंगे तो ये लोग 4 दिन लेंगे। आपसे बोला है पूरा काम कितने दिन में, तो 4 दिन, फिर 4 दिन और फिर 2 दिन, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 10 दिन में। जल्दी से यस या नो करके मुझे बता दो, समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है भाई? समझ में आया? मतलब उन लोगों को बताना है जो रोज पढ़ते हैं और 6 बजे आते हैं। जो बीच में आते हैं आपको मैं नहीं सिखा पाऊंगा, आप बेटर है निकल जाओ अभी यहां से, है ना। मतलब पुरानी क्लासेस देख लो या फिर मत देखो, बीच में आओगे कोई मतलब नहीं है भाई। एक तो बीच में आते हो और बोलते हो सर फिर से बता दो, बेसिक बता दो, कोई नहीं सिखा पाएगा इसे मैं आपको, क्योंकि आपको खुद को आपकी चिंता नहीं है। ओके है, चलो भाई बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। अब एक और बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन आने वाला है जो आपके सीधे दिमाग पर दिमाग की घंटी बजाएगा। पढ़ो इसको अच्छे से, फिर मैं बताता हूं। ओके चलो भाई, जो टाइम पे आते हैं बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हैं, आपको विशेष स्नेह, विशेष आशीर्वाद ठीक है। चलो देखो इधर अभी, थैंक यू भाई पूजा, थैंक यू। करिए। बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो आप इसको, है ना, फिर मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है। अच्छा प्रकाश, अभी ट्राई कर लेना। अच्छा कोमल, बहुत अच्छी बात है। चलो देखो, अब इस खतरनाक क्वेश्चन को आसान बनाते हैं। वैसे खतरनाक है नहीं, खतरनाक क्वेश्चन तो आप मान के चलिए मंडे से आएंगे, है ना। कल और थोड़ा सा बेसिक चलेगा, मंडे से अपने क्लास का लेवल बढ़ेगा, है ना। फिर वही कमजोर दिल वाले जो हैं वो बेचारे नहीं पढ़ पाएंगे। और देखो कमजोर दिल वालों से मतलब मेरा क्या है, उसको अदरवाइज मत लेना। मतलब वो लोग जो टाइम पास के लिए पढ़ते हैं। अगर आपने मुझसे कोई भी चैप्टर शुरुआत से पढ़ा होगा और रेगुलरिटी के साथ पढ़ा होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप टफ क्वेश्चंस को भी आसान कर लोगे, है ना। बस 2 चीजें जरूरी हैं, रेगुलरिटी, सिंसियरिटी और थोड़ा सा डिसिप्लिन। आपसे हर चीज बनेगी, क्योंकि मैं हमेशा उन बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाता हूं जिनको कुछ नहीं आता। पर एक ही शर्त है, रोज रेगुलरिटी के साथ नियम से पढ़ना पड़ेगा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद भी आए तो फिर मैं हूं आपके लिए। बी काम करेगा तो 12 दिन, सी काम करेगा तो 15 दिन। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे आप 60, 10 से डिवाइड करोगे 6, 12 से डिवाइड करोगे 5, 15 से डिवाइड करोगे 4, है ना। अब सबसे काम की बात समझना, तीनों ने एक साथ काम करना शुरू करा तो तीनों ने एक साथ काम करना शुरू करा तो ये हो गया। उसके बाद ए गया होगा तो कौन बचा होगा? बी और सी। उसके बाद बी चला गया तो आखिरी तक कौन बचा होगा? सी। इतना आपको पढ़ के समझना होगा, है ना। इसके आगे का खेल देखो, कैसे हमने पता लगाया? ए कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले गया। मान लो काम हमने एक पॉइंट बनाया कि यहां पे वर्क फिनिश हुआ और यहां पर ए ने काम छोड़ा। सोचकर देखो थोड़ा, जब ए काम छोड़कर जाएगा तो कौन बचेगा? जब ए काम छोड़कर जाएगा तो कौन बचेगा? बी और सी बचेंगे, है ना। और यहां काम खत्म हुआ तो उन्होंने बोला कि काम खत्म होने के 5 दिन पहले, मतलब जब ए गया उसके बाद यहां से यहां तक कितने दिन होने चाहिए भाई? यहां से यहां तक 5 दिन होने चाहिए। क्या आप इस बात को समझे? दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो लाइन लिखी है ना,
कि काम समाप्त होने के 5 दिन पहले गया, इसी लाइन को मैं बोल सकता हूं कि काम जब ए गया उसके 5 दिन बाद काम खत्म हो गया। सोच कर देखो थोड़ा सा, जब ए जाएगा तो कौन बचेगा? बी और सी। फिर बी चला जाएगा तो कौन बचेगा? सी। तो हमें नहीं पता कि बी और सी ने कितने दिन काम किया, सी ने कितने दिन काम किया, लेकिन एक बात पता है कि जब ए गया होगा उसके बाद से यहां तक कितने दिन लगे होंगे? 5 दिन लगे होंगे। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो जल्दी से यस, वाई, हां, ना कुछ भी लिख दो तो मुझे थोड़ा सा समझ में आ जाए। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। अब देखो उसके बाद कौन बचा होगा? बी और सी। अब वो बोल रहे हैं कि ए के 2 दिन बाद बी चला जाता है, तो देखो जब ए जाएगा तो बी और सी बचेंगे। 2 दिन बाद बी भी चला जाता है, मतलब बी और सी का साथ भी कितने दिन रहा? 2 दिन। 5 में से 2 दिन इधर, मतलब 3 दिन किसने काम करा होगा? सी ने। और ये लास्ट वाले क्वेश्चन जैसे ही तो बन गया। देखो बी और सी का काम भी पता है, सी का भी पता है, ए बी सी का भी निकाल लोगे। समझ गए ना? वेरी गुड। अब देखिए आगे। अब देखो, है ना, ए गया तो बी और सी बचे, उसमें भी बी ने 2 दिन काम करा तो 2 दिन इनका साथ रहा और बचे कितने दिन? 5 में से 2 गए, बचे 3 दिन सी ने काम किया। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 9, मतलब इन्होंने 18 काम किया। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4, मतलब इन्होंने 12 काम किया। तो मुझे बताइए कि टोटल काम कितना है? 60। 60 में से 18 और 12 30 काम हो गए, तो बचे भी कितने? 30। अब ये जो 30 काम है ये किसने करे होंगे? एबीसी ने। 6 5 11 और 4 15, 15 की एफिशिएंसी से किया, मतलब इन लोगों ने ये काम कितने दिनों तक किया होगा भाई? 2 दिन तक किया होगा। तो पूछा क्या है? पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो 2 दिन, फिर 2 दिन और फिर 3 दिन। तो 2 और 2 4 और 3 7, पूरा काम जो है कितने दिनों में समाप्त हुआ होगा? 7 दिन में। आया समझ में? है ना। ए काम छोड़कर गया उसके बाद 5 दिन लगे, या काम खत्म होने के 5 दिन पहले ए गया, दोनों लाइंस का मतलब एक ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके है? हाँ भाई रजत, तुम्हारा आंसर गलत है, सही बोल रहे हो। बताओ जल्दी से, क्लियर है? करेक्ट। ठीक है, समझ गए सभी लोग? तो सही जवाब क्या हो जाएगा अपना? 7 दिन हो जाएगा। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ए ने यहां काम, देखो ए यहां छोड़कर गया, है ना, ए यहां छोड़कर गया और काम यहां समाप्त हुआ। तो काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए गया, मतलब यहां से यहां तक 5 दिन लगे। उसके 2 दिन बाद बी गया तो इन्होंने 2 दिन काम किया, बचे कितने दिन? 3 दिन। तो बी और सी ने 18 काम किए, सी ने 12 काम किया, तो 30 काम हो गए, बचे 30, और ये काम ए बी सी ने किए होंगे 15 से। तो 2 2 4 और 3 7, टोटल काम कितने दिनों में हुआ होगा? 7 दिनों में। बताइए, समझ आया सभी को? 30/15 कैसे हुआ? 30/15 ऐसे हुआ कि जो ये बचा हुआ काम है ये एबीसी करेंगे ना, तो एबीसी से हमें 30 काम करवाना है और एबीसी की एफिशिएंसी कितनी है? 15। तो एक दिन में ये तीनों 15 काम करते हैं, तो 30 काम करने में इन्हें कितने दिन लगेंगे? 2 दिन लगेंगे। तो 2 दिन, 2 दिन और 3 दिन, पूरा काम 7 दिन में हो जाएगा। ओके, चलो बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नोट्स आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूं मैं। चलिए भाई, अब नया हमारा टाइप है टाइप नंबर 5, और ये यहां से चालू होता है ऑल्टरनेट पैटर्न, है ना। जिन लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, आज के बाद आपको कभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑल्टरनेट काम करना, इसको हिंदी में बोलते हैं बारी बारी से काम करना। पहले एक आएगा फिर दूसरा आएगा, और साथ में काम नहीं करेंगे। अभी तक क्या हो रहा था? सभी लोग साथ में काम कर रहे थे, अब साथ में काम नहीं होगा, अलग अलग काम होगा। आप प्रश्न को 2 बार अच्छे से पढ़िए, फिर मैं बताता हूं।
गुड भाई, इनारदेव रजक। ओके, पढ़ लिया सभी ने? अच्छा सूर्य, हाँ भाई संतोष आपका भी देख रहे हैं। ओके, ठीक है, चलो देखिए इधर आपको बोला है ए अगर कोई काम करेगा तो 12 दिन और बी अगर काम करेगा तो 15 दिन। एलसीएम लोगे आप, एलसीएम कितना आएगा? 12 और 15 का एलसीएम आप लोगे 60, तो 12 से 5 बार, 15 से 4 बार। ठीक है, अब देखो आगे, पहले दिन ए आएगा, पहले दिन ए आएगा और वो अकेला काम करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी है 5। अगले दिन बी आएगा और उसकी एफिशिएंसी 4 है, तो इस बार एक दिन नहीं 2 दिनों का काम कितना होगा? 9। समझ में आया? एक दिन ए ने काम करा, एक दिन बी ने काम करा, मतलब 2 दिन का काम कितना होगा? 9। इतना सबको समझ में आया? अब देखिए आप, इसके आगे हम क्या करेंगे, ऐसा काम चलता जाएगा भाई। 2 दिन में 9, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो 4 दिन में 18, 6 दिन में 27, ऐसे काम उनका पूरा बढ़ता जाएगा। तो ऐसा लिखने से तो हम रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा करते ले जाएंगे। मुझे ये यूनिट से, यूनिट्स मतलब क्या है? उनका काम है, और ये भी क्या है? उनका काम है। तो इसको हमें ले जाना है 60 तक। तो 9 का पहाड़ा ऐसा लो कि 60 के करीब पहुंच जाए भाई। या तो 60 आए या 60 से छोटा है, 60 से बड़ा नहीं आना चाहिए। जितना काम है उतना ही कराना है, उससे ज्यादा नहीं कराना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा मैक्सिमम ले सकते हो 6 बार। ये आ जाएगा आपका 54, और इसका भी 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 12। ऐसा चलता जाएगा 12 दिनों तक, और 12 दिनों में 54 यूनिट्स काम हो जाएगा। अब समझना सबसे मेन खेल इसका, टोटल काम है 60, उसमें से 54 यूनिट्स कंप्लीट हो गई, तो बची कितनी यूनिट्स? 6, है ना। देखो 2 दिन में 9, फिर 4 दिन में 18, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा 12 दिनों तक चलेगा। ऑल्टरनेट पैटर्न उनका 12 दिनों तक फॉलो होगा। 12 दिनों में 54 यूनिट्स काम हो जाएगा। 12 दिन में अगर 54 यूनिट्स काम हो गया तो 54 हो गया, बचा कितना? 6, और ये करने में कितने दिन लगे उन्हें? 12 दिन लगे। अब देखो किस पे आके बारी रुकी होगी? बी पे। अब वापस से कौन करने आएगा? ए। तो ए आएगा, काम 6 बचा है, ये 5 कर सकता है, मतलब एक दिन ए और ले लेगा। अभी भी एक काम बचा है, अब किसको बोलेंगे? अब बोलेंगे बी को। तो बी, अब देखना काम हमारे पास केवल एक बचा है, जबकि बी कर सकता है 4 काम। तो क्या ये पूरा दिन लेगा? नहीं, ये केवल 1/4 डे लेगा। तो आप एकदम ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ है यहां पर। 12 दिन तो ए और बी ने ऑल्टरनेट काम किया, 13वें दिन ए आया और उसे एक दिन और लग गया, और इसके बाद बी के लायक पूरे दिन भर का भी काम नहीं था, एक दिन से भी कम का काम था। तो 12 और 1 13 और 1/4, तो आपका पूरा काम जो है 13 सही 1/4 दिनों में कंप्लीट होगा। यह आपका आंसर है, ऑप्शन बी। बताओ समझ में आया क्या? है ना, काम एक बचा है, जबकि बी कर सकता है 4, एक दिन में 4 काम कर सकता है, काम एक ही है, तो वो पूरा दिन नहीं लेगा, 1/4 डे लेगा, दिन का चौथाई भाग लेगा, काम खत्म कर देगा। तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा? 12 दिन तक तो उन्होंने ऑल्टरनेट काम किया था, उसके बाद एक दिन ए को पूरा लग गया और 1/4 डे बी को और लगा, तो पूरा काम कितने दिनों में हुआ? पूरा काम आपका होता है 13 1/4 डेज में। बोलो समझ में आया? ओके, एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, सुनिएगा आप लोग ध्यान से। ठीक है, ए काम कर सकता है 12 दिन, बी काम कर सकता है 15 दिन, एलसीएम आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन सिर्फ ए काम करेगा, एक दिन सिर्फ बी काम करेगा, तो 2 दिन में कितने काम होंगे? 9। अब हमें इस ऑल्टरनेट पैटर्न को एक दिन में 9 काम नहीं, 2 दिन में 9, ऐसा चलता जाएगा।
ऐसा कहां तक चलेगा? 60 तक चलेगा। तो ऐसा चलेगा, 9 का पहाड़ा आप लोगे मैक्सिमम 6 बार, 7 बार लोगे तो वो 63 ज्यादा हो जाएगा, उतना तो काम ही नहीं है हमारे पास, है ना। तो हम पहले देखेंगे कि हम कहां तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 से मल्टीप्लाई करा, 54 आया, 12 दिन हो गए, 12 दिन में 54 काम हो गए, तो 12 दिन में 54 हो गया, बचा कितना? 6। ठीक है, अब 60 में से 54 काम हो गए, बचे कितने? 6। ठीक है, अब वापस से ए करने आएगा क्योंकि बी पे आके खत्म हुआ होगा, अब ए की बारी है। ए 5 काम कर जाएगा क्योंकि उसकी क्षमता ही 5 है, तो एक दिन पूरा वो ले लेगा, 13 दिन हो गए। अब केवल एक काम बचा है और बी आएगा, उसकी एफिशिएंसी 4 है, पूरा दिन भर नहीं लेगा, 1/4 डे लेगा, तो पूरा काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? 13 1/4 डेज। बताओ जल्दी से, समझ में आया? ठीक है, अरे क्वेश्चन पढ़ा ना आपने, यहां पढ़ो ध्यान से। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, और यही क्रम जारी, मतलब एक दिन में एक ही काम करेगा, दोनों लोग साथ में काम नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट पैटर्न, है ना, एकांतर क्रम, बारी बारी से काम करना। ठीक है, चलो आपको ये वाला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको आप लोग सभी करना, है ना। और आपको देखो, एक छोटी सी, दो छोटी छोटी बातें बता देता हूं। पहला तो अपना जो आपको नोट्स मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, और अपनी टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगी विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, है ना। तो आपको इसके नोट्स थोड़ी देर में मिलेंगे। एक्चुअली मेरी, जैसे आपकी मैं 6 से 7 क्लास लेता हूं, तो ये तो मेरी यूट्यूब पे क्लास होती है ना। फिर इसके जस्ट बाद मेरी 7 से 8 बजे तक बैंकिंग की क्लास होती है ऐप पर। फिर क्या होता है, फिर मेरी 8 से 9:30 तक क्लास होती है मैथ्स फाउंडेशन की, ये भी ऐप पर होती है ना, मैथ्स फाउंडेशन वाला बैच होता है। तो मैं 9:30 बजे फ्री होता हूं, तब तक हमारा स्टाफ चला जाता है ना। इसलिए आपको नोट्स ना सुबह मिलते हैं, इसलिए नोट्स आपको सुबह मिलेंगे, क्योंकि मैं लगातार क्लास चलती है मेरी 9:30 तक। अगर इसके बाद कोई क्लास नहीं होती तो अलग बात थी। और ये दोनों क्लास मेरी ऐप पर चलती है, और ये यूट्यूब पर मैं आपको पढ़ाता हूं। तो नोट्स आपको इस पे मिलेंगे, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, इसको ज्वाइन करना। लगभग 32,000 लोग इस ग्रुप में हैं, चैनल है मतलब, इसको आप ज्वाइन करें, यहां पे आपको नोट्स मिलेंगे। और दूसरा, आपको मेरी नई चैनल सब्सक्राइब करनी है, जो है मैथ्स बाय आदित्य पटेल। ठीक है, इसको आप सर्च करना, उस पर अभी आपको सिंगल वीडियो मिलेगा। इसके आगे से जो क्लासेस हैं अपनी, वो इस चैनल पे होने वाली है, मैथ्स स्पेशल वाली चैनल पे। तो इसको सब लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ रेशमा, सेल्स बंद मत कीजिएगा, मतलब कौन सी कोशिका बंद करना है मुझे? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। और एक और आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, अभी आपको पता होगा एक सफलता ऑफर चल रहा है। अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है। 22 तारीख से 25 से 28 तक ये ऑफर चल रहा है। इसमें सारे बैचेस आपको यहां दिख रहे हैं। तो अगर आप कोई भी पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो विनर्स की ऐप पर कंप्लीट कोर्स आपको मिलेंगे। अगर आपको जैसे मैथ्स स्पेशल आपको लगता है कि नहीं सर आपका पूरा मैथ्स बेच लेना है, तो दो ऑप्शन है। एक, आपको 899 रुपए वाला बैच मिलेगा, इसमें करीबन 16-17 टॉपिक होने हैं, जिनके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपको अगर लाइव पढ़ना है तो ये है, इसमें 33 टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, पूरे एक एक टॉपिक। और अगर आपको टॉपिक जानना है तो वो भी मैं बता दूं, ये 899 वाला पैकेज है, जिसमें आपको इतने सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, सभी में क्लास स्टडी, प्रैक्टिस शीट, पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। और अगर आप पूरा मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो 1499 वाला जो कोर्स है उसमें ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, ओके। इसके अलावा फिर रेलवे का बैच है 999 में, जेल प्रहरी का कंप्लीट बैच है 999 में, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, नोट सब मिलेंगे। दिल्ली पुलिस का बैच भी 999 में है ना। बैंकिंग का फाउंडेशन बैच, मैंने आपको शायद ये बताया या नहीं बताया, अगर आप इतने सारे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए हमने एक बहुत यूनिक बैच लेकर आए हैं, जिसको बैंकिंग फाउंडेशन बोलते हैं। जस्ट इसके बाद मेरी क्लास उसी में होती है। तो आप एक साथ 15 एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बैंकिंग फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स एकदम बेसिक से डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, और सभी फैकल्टीज तो आपने देखी ही होंगी।
इसके अलावा सारा आपको विनर्स की ऐप पर मिलेगा, कोर्सेज में जाओगे वहां आपको सारी चीजें मिलेंगी। ओके, तो अगर आप कोई भी पेड कोर्स करना चाहते हैं तो वो आपको विनर्स की ऐप पर मिलेगा, मैथ्स का हो, जेल प्रहरी का हो। जल्द ही हम एमपी पुलिस का बैच ला रहे हैं बहुत कम फीस में, आपको आश्चर्य होगा इतनी कम फीस में हम एमपी पुलिस, एसआई और कांस्टेबल का बैच ला रहे हैं। एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, ये सारे बैचेस भी आ रहे हैं, जल्दी आएंगे भी। ओके चलिए, ओके भाई, सो आज के लिए बस इतना ही। आईओएस में राम अभी नहीं है, अभी केवल एंड्रॉइड पर ही अवेलेबल है, आईओएस में टाइम लगेगा, अभी नहीं है। ओके ठीक है, एक बार मैं बोलूंगा, ज्योग्राफी का भी देखता हूं मैं ना। ठीक है भाई, देखते हैं यूट्यूब पे क्या क्या हो सकता है, कितना पढ़ा सकते हैं, कोशिश करेंगे करेंगे। ओके चलिए, सो मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सब लोग अपना। कल बिल्कुल शार्प 6 o'clock टाइम पे आप लोग आ जाइएगा। ओके बाय, टाटा।